और हमारे मन को सद्गुणों का संग कराते हुए एक और साधन है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, हमारे अहंकार को विगलित करता है। सेवा। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा कृत 4, तो भी नहीं बराबरी वेतन कियो विचार। भगवान की सेवा के 100 वर्ष मिलकर भी गुरु की सेवा के 4 वर्ष की बराबरी नहीं कर सकते। जिनके चरण सरोरुह लागी, जपत विविध जप जोग बिरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। जिनके चरण कमलों की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी अनेक प्रकार के तप और योग करते हैं, वही प्रभु श्री राम अपने भ्राता के साथ मिलकर गुरु के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं। अर्थात शास्त्र ये सिद्ध करते हैं कि भगवान या भगवान की सेवा से बढ़कर गुरु और गुरु दरबार की सेवा है। उलझ गए? एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। उपहार देने वाला क्या उपहार से अधिक मूल्यवान नहीं है? एक निर्धन व्यक्ति है जो अत्यंत परेशान है। अब एक धनी व्यक्ति आकर उसे बिना मांगे ही ढेर सारा धन दे दे, तो यूं तो उस निर्धन के लिए धन बहुत अधिक कीमती है, लेकिन क्या उससे कहीं अधिक मोल उस धनी का नहीं जिसने आज उसे धन दिया है और आगे भी दे सकता है? ठीक इसी प्रकार हम सब भी तो इस संसार में भटकते फिर रहे थे, सुख और शांति को ढूंढते फिर रहे थे। गुरु महाराज जी ने दया और करुणा करके बिना मांगे ही हमें भगवान के दर्शन रूपी, भक्ति रूपी अनमोल धन प्रदान कर दिया, हमारे जीवन में उस आनंद को भर दिया। तो क्या भगवान और भगवान की सेवा से कहीं अधिक बढ़कर गुरु और गुरु दरबार की सेवा उपहार से बढ़कर उपहार देने वाला नहीं हुआ? और महाराज जी तो आज भी ये अनमोल उपहार हमें प्रदान कर रहे हैं। यूं तो सृष्टि का कण कण सद्गुरु की, गुरु दरबार की सेवा को करने के लिए लालायित है। आशुतोष दम रखते हैं खुद लक्ष्य को पूरा करने का, दिया सुअवसर उसने हमको नव निर्माण करने का। फिर भी हमें अपनी उस सेवा को करने का अनमोल अवसर देते हैं। एक बार महाराज जी आश्रम में प्रातः सैर कर रहे थे, पीछे पीछे गुरु भैया भी चल रहे थे। तभी अचानक महाराज जी रुके, पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखा और फिर कहा, अच्छा तो यह बात है। और इसके बाद महाराज जी तेज कदमों से बढ़ते हुए उस स्थान पर जहाँ पहुँचे जहाँ चिड़िया अर्थात पक्षियों को रखा जाता है। महाराज जी ने सेवादार भैया से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। भैया ने बहुत ध्यान से दरवाजे को खोला ताकि कहीं कोई पक्षी उड़ ना जाए, लेकिन यह क्या, दरवाज़ा खोलते ही एक विशेष किस्म की चिड़िया उड़कर चली गई। महाराज जी ने कहा, अब इसे बंद कर दो, और फिर अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उधर वो सेवादार भैया वापस आए और आकर सारी घटना बाकी भाइयों को सुनाई। अगले दिन प्रातःकाल की सैर के बाद महाराज जी कुटिया में जाकर विराजमान हो गए। वो सेवादार भैया भी वहीं बैठे थे। तभी बहुत दूर से एक परिवार महाराज जी के दर्शन करने आया। उसमें सिर्फ माता जी ब्रह्म ज्ञानी थी, बाकी 3-4 सदस्य गैर उपदेशी थे, और माता जी के हाथों में एक पिंजरा था जिसमें एक छोटी सी चिड़िया थी। उन्होंने वो पिंजरा लाकर महाराज जी के चरणों के पास रख दिया। महाराज जी कुछ देर तक उस चिड़िया को देखते रहे, फिर सेवादार भैया से उस पिंजरे को खोलने के लिए कहा। जैसे ही पिंजरा खुला, वो चिड़िया उड़कर महाराज जी के हाथ पर जाकर बैठ गई। महाराज जी ने उसे स्नेह करते हुए कहा, सेवा करके आई है ना तू, बहुत थक गई होगी, काफ़ी समय लगाना जाने में। इधर ये सुनते ही वो माता जी रोने लगी। सेवादार भैया उन्हें समझाते हुए बोले, माता जी आप रो क्यों रहे हैं, आप महाराज जी के पास बैठे हैं, उनके दर्शनों का आनंद लीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और कहते या समझाते, महाराज जी ने उन भैया से पूछा, इस चिड़िया को पहचाना तूने? ये वही है जो कल दरवाज़ा खोलने पर उड़कर चली गई थी। जाओ, जाकर इसे इसके उसी घर में पहुंचाओ जहां से कल ये गई थी। देखना, इसके वहां पहुंचते ही बाकी सभी पक्षी किस प्रकार इससे बातें करेंगे। उन भैया ने महाराज जी के इस आदेश का पालन किया और फिर वापस कुटिया में लौटकर बताया कि उस चिड़िया के वहां पहुंचते ही सारे पक्षी उसके पास एकत्रित हो गए और उससे ढेरों बातें करने लगे। अंतर्यामी गुरु महाराज जी ने कहा, वे सब उससे पूछ रहे थे कि वो क्या सेवा करके आई है। इधर माता जी, उनकी आंखों में फिर से अश्रु उमड़ आए।
उन्होंने रोते हुए एक दिन पहले की घटना और अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया। वे कहने लगी, महाराज जी, मैं काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, और अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द रहने लगा था। कल सुबह अपने इस दर्द और जीवन से परेशान निराश होकर मैंने आखिरकार आपके चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी, मुझसे ये दर्द बस अब और नहीं सहा जाता। दूर दूर तक कहीं कोई इलाज भी नज़र नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा है महाराज जी कि आप मेरा जीवन ही समाप्त कर दीजिए। उधर गुरु भैया ने जब ये बात सुनी तो उन सेवादार भैया ने मन ही मन सोचा, शायद इसी प्रार्थना को सुनकर कल महाराज जी ने कहा होगा, अच्छा तो यह बात है, और फिर उस चिड़िया को इन माता जी के पास भेज दिया होगा। इधर माता जी आगे बताने लगे, मैंने ये प्रार्थना की, उसके कुछ देर बाद हमारे पूरे घर में एक खुशबू फैल गई। हम सब हैरान थे कि ये खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है। ढूंढने पर पता चला कि ये खुशबू इस चिड़िया के पंखों से आ रही है, जो हमारे ही घर के गमले में बैठी हुई थी। बच्चे उसे दिखाने के लिए उठाकर मेरे पास ले आए, और जैसे ही मैंने इस चिड़िया को अपने हाथों में लिया, मेरा सारा रोग न जाने कहाँ गायब हो गया। साथ ही मेरे मन के भाव भी बदल गए, मेरी सारी निराशा दूर हो गई, और मेरे मन में विचार आया कि मैं इस चिड़िया को महाराज जी के श्री चरणों में देकर आऊं, मैं महाराज जी के दर्शनों के लिए जाऊं। मैंने उसी समय सारी व्यवस्था को करना आरंभ कर दिया, और अब इतना लंबा सफ़र तय कर महाराज जी के चरणों के पास आकर बैठी हूँ। गुरु भक्तों, इस घटना को सुनकर यही विचार, यही भाव उमड़े। सच में कितने सौभाग्यशाली हैं हम। उन सद्गुरु की सेवा के लिए प्रकृति का कण कण आगे बढ़कर अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहता है, और महाराज जी हमें अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। शास्त्र ग्रंथों ने शायद इसलिए हमें समझाया है, शरीरम वसु विज्ञानम वासः कर्म गुणांसून गुरुवर्थम धारयेत यस्तु स शिष्यो नेतरः स्मृतः। जो शरीर, गुण, वस्त्र, धन, यहाँ तक कि प्राण भी अपने गुरु के लिए ही धारण करता है, वही सच्चा शिष्य है। तभी तो महाराज जी भी अक्सर हमें समझाते हैं, डट कर सेवा करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को देखकर और गुरु की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करनी है।